हेलो एंड वेलकम। मेरा नाम है अनायत और इस लेक्चर सीरीज़ में हम जानेंगे कि डेमोक्रेसी क्या है और डिक्टेटरशिप क्या है। जो डिक्टेटरशिप है ना, वो मोनार्की से रिजेम्बलेंस रखती है, क्योंकि मोनार्क भी जो एब्सोल्यूट मोनार्की होती है उसमें मोनार्क के पास टोटल पावर होती है। तो डिक्टेटरशिप में भी डिक्टेटर के पास सारी पावर्स होती हैं। डिक्टेटरशिप इज़ एन ऑफिस दैट हैज़ बीन गॉटन थ्रू फोर्स, जैसे पाकिस्तान में होता रहा है। हमने एग्जांपल्स देखी हैं जनरल अयूब खान की, परवेज़ मुशर्रफ की। इन दौर में पाकिस्तान ने टाइम टू टाइम मल्टीपल, जो वो नहीं कहते पाकिस्तान के पॉलिटिकल सिस्टम में इंस्टेबिलिटी है, तो वो इंस्टेबिलिटी क्यों है? क्योंकि हमारी गवर्नमेंट कभी डेमोक्रेसी होती है, कभी डिक्टेटरशिप आ जाती है। पाकिस्तान में ये ख़तरा होता है। हैपेंस थ्रू मिलिट्री लाइक क्यूबा में भी हुई थी और पाकिस्तान में भी हुई थी। या रिबेलियन होती है। रिबेलियन का मतलब कोई बागी सरकश ग्रुप होता है, वो ऊपर उठता है, फिर उसको प्रोटेस्ट शुरू हो जाते हैं पूरे पाकिस्तान में। पाकिस्तान में भी जब टाइम टू टाइम माशाल्लाह लगा है तो इसी प्रोटेस्ट की वजह से लगा है। तो वो रिबेलियन ग्रुप उठता है और प्रोटेस्ट, दंगे फसाद, फिर उसके बाद जब सिविल हाथों से हालात आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं तो माशाल्लाह आ जाती है। एन इलेक्टेड पर्सन रिफ्यूजेस फ्रॉम हिज ऑफिस, मोनार्क इज़ अ फॉरेन अफेयर। एग्जाम्पल क्या है डिक्टेटरशिप की जो हुई थी? बेनितो मुसोलिनी इटली में, एडोल्फ हिटलर जर्मनी में, सद्दाम हुसैन इराक में और किंग जोंग नॉर्थ कोरिया। अच्छा, डिक्टेटरशिप के बाद हम आते हैं डेमोक्रेसी पे। जमहूरियत क्या है? जमहूरियत हम किसे कहते हैं? अ टाइप ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम इन विच पीपल हैव पावर। आम आवाम के पास ताकत होगी, आम आवाम पावरफुल होगी, आम लोग ताकतवर होंगे। मोनार्क ताकतवर, मोनार्की नहीं होगी, कोई डिक्टेटरशिप नहीं होगा, एक सिलेक्टेड गवर्नमेंट होगी सिर्फ। इन डेमोक्रेसी पीपल चूज दैट वेदर द लॉ शुड बी इम्प्लीमेंटेड बाय अस और नॉट थ्रू रेफरेंडम और इलेक्शंस। Today's democracy is based on popular sovereignty. Sovereignty के बारे में हमने लेक्चर में पढ़ा था कि popular sovereignty के प्रिंसिपल्स क्या होते हैं। अगर आप भूल गए हैं तो काइंडली वो लेक्चर रिमाइंड कीजिए। टाइप्स ऑफ डेमोक्रेसी, प्योर और डायरेक्ट। अच्छा, ये एंशियंट टाइम्स में हुआ करती थी, रोम में, स्पार्टा में। इस टाइम ये प्योर और डायरेक्ट डेमोक्रेसी हुआ करती थी। इसमें होता क्या था? पीपल डिसाइड ऑन पॉलिसी इनिशिएटिव डायरेक्टली। लाइक पीपल डिसाइड करते थे। एक वोटिंग सिस्टम हुआ करता था जिसमें लोग डिसाइड करते थे कि हम पर वेदर दीज लॉज शुड बी इम्प्लीमेंटेड ऑन अस और नॉट प्रैक्टिस इन मॉडर्न वर्ल्ड नाउअडेज एज वी डिस्कस दिस ऑलरेडी। अच्छा, जो इसका सेकंड टाइप होता है वो है इनडायरेक्ट और रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी, प्रैक्टिस इन टुडेज वर्ल्ड। Like what? Like citizens vote for government representative to handle legislation and ruling the country on their behalf. अच्छा, अब इसकी जो एग्जाम्पल है ना वो मैं आपको बताता हूँ। जैसे पाकिस्तानी अवाम ने पीटीआई को वोट दिया, ठीक है। पीटीआई का रिप्रेजेंटेटिव कौन था? पीटीआई का रिप्रेजेंटेटिव था इमरान खान। हमने पीटीआई को वोट दिया ताकि इमरान खान की गवर्नमेंट आए हम पर, और वो हम पर लॉज बनाए, उसने रूल्स बनाए, क्योंकि उसने हमारे साथ प्रोमिसेस किए थे। वो उन प्रोमिसेस को पूरा करेगा। हर पार्टी करती है। इसको कहते हैं इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी, क्योंकि हम लोगों को इलेक्ट करते हैं। हम एक पार्टी को, एक उस पार्टी के अहदेदार को, उस पोस्टों को, एमपीए एमएनएस को इलेक्ट करते हैं, और वो एमएनए एमपीएज आके हम पर रूल करते हैं। All democracies of the world are representative democracies। जो इस दुनिया में इस वक्त जो सिस्टम चल रहा है ना वो टोटली रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसीज है। डायरेक्ट डेमोक्रेसी जो थी वो एंशियंट टाइम में थी, पुराने वक्तों में थी। आजकल के वक्त में डायरेक्ट डेमोक्रेसी एग्जिस्ट नहीं करती।